बारे गौरा जी। ओ हाँ गौरा। हाँ हो गौरा। बा अच्छा मनई ना देवी दो तो एकदम परेशान रहे दुल्हनी के चक्कर। बा ए भैया बड़ा बढ़िया आप लोग निर्गुणी भाव में गीत सुना। राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य असत। आय है झूठ। संसार में दो ही सत्य है, बा एक जन्म ओहो और एक जन्म के बाद मृत्यु। क्या बात है। हमरे तरफ से एक छोट सा भी रहा आसान और पूर्ण विश्वास बा जवन एकदम अकाट सत्य बा। बा लोग जो बोलते हैं कि भैया जे जितना दिन के यहाँ आए बा वो तना दिन रहे उसी एक दिन न आगे न एक दिन पाछे। बा अगर मूड मिजाज बनाई के बैठवा सुनबा ते आसान पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशक के जैसा साफ होई। आइए गुरुजी। हमरे विराह के शीर्षक बा राजा विक्रमादित्य जी के महाकाल। जब काल आता है तो इ नहीं देखत कि राजा या कि प्रजा या कि समाज के बड़का अमीर व्यक्ति हो या छोट के गरीब हो पिछड़ा वर्ग हो। अरे वाह मौत सभी को आती है। अरे वाह और जब आवत है तो छोड़त नहीं। कवि का भाव है, 4 लाइन घूम के भाव से आओ। काल के गाल से है न कोई बचा। अरे काल जिसका जहां उसको ले जाती है। भाई भाई पिता पुत्र कोई भी हो काल के जाल में सबको फंसा लाती है। चाहे राजा रहे चाहे प्रजा रहे पास में अपने सबको बुला लाती है। काल से आज तक ना है कोई बचा। आते ही सबको रुला जाती काल के गाल में है कोई बचा। काल जिसका जहां उसको ले जाती है। लोग कहते हैं अच्छा अगर मौत नहीं लिखी बा तो कितना बड़ा से बड़ा मुसीबत आ जाए, दुख तकलीफ हो जाए, लेकिन मौत नहीं आई है तो इंसान मौत को भी हरा देगा
और मौत लिख उठी है तो हल्का सा मूड पिराई जाए, बुखार हो जाए, ठीक आई जाए, छोड़ दे बस संसार। चला जा। बिरहा में बहुत सुंदर कवि जी गजल के भाव देते हैं कैसे। समझने वाले समझेंगे, बिरहा के सुनने वाले श्रोतागण बैठे हैं। बारे सुरेश चाचा जानकार कभी भाव देते हैं किसे। अरे जिंदगी में जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। संसार में आने के बाद कितना भी रिश्ता बना लीजिए, कितना भी नाता बना लीजिए, लेकिन आत्मा जब शरीर से निकलेगी तो कोई काम नहीं आएगा, चाहे माई बाबू हो चाहे मेहरारू लड़का बच्चा हो। लेकिन कवि जी भाव में बतावत हैं, भक्त और भगवान एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कैसे भक्ति शक्ति भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा। अरे भक्त हित रहते भगवान हमेशा करे, भक्त हित रहते भगवान हमेशा करे। भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े। और यहाँ पादड़ी परम सम्मानित आप धर्म के हमारे चाचा जी घर मलिकार साहब, अरे वाह, आप कपिल देव यादव जी, चाचा जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 500 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों में कोट कोट नमन है। आशीर्वाद के चारी एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। कहा जाता है भक्त के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, और भगवान के बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे बिरहा के कहानी के शुरुआत यही से बात कवि जी लिखत इनका है जय हो साउंड की कैमरा भाई। सुनिए गौर से एक छोटी सी कहानी है, सुनिए गौर से एक छोटी सी कहानी है, राजा विक्रम की देखो राजधानी है। भेष बदल के घूमते नित नगरिया में, भेष बदल कर घूमते नित नगरिया में, प्रजा खुशहाल रहे उनकी नजरिया में।
घूम रहे हुआ ब्रह्म बेला है, एक दिन घूम रहे हुआ ब्रह्म बेला है, नजर के सामने क्या अजब का खेला है। राजा देख रहे सोचे अपने मनवा में, 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 हुआ चम्मा देख लड़की वाला कनवा में, हुआ चम्मा देख लड़की वाला कनवा में, हुआ चम्मा देख लड़की वाला कनवा में। और आप आदरणीय परम सम्मानित गार्जियन जी, आप हरिराम यादव जी असरोपुर से 201 रुपए का महान आशीर्वाद के चाह रहे हैं। कहानी क्या आप लोग समझ ला। राजा विक्रमादित्य अपने राजधानी में राज करते हैं। धीरे धीरे समय बीतत बा। राजा विक्रमादित्य का एक नियम रहन प्रतिदिन। अरे का प्रातः हर एक दिन रात में भेष बदल कर अपने प्रजा के देख रेख के लिए अपनी वेशभूषा बदल कर टहलते थे। राजा के नजर में उनकर प्रजा बड़ी खुशहाल रहे। जो सच में राजा होता है, जिसके अंदर मानवता होती है, वो सदैव यही चाहेगा कि मेरी प्रजा को कोई कष्ट ना हो, मैं भले ही कष्ट में रह लूं। लेकिन आज के राजा तो भाई है, पहले अपन देखा बाद में प्रजा देखा। जवाब ना आवे कोनो। राजा विक्रमादित्य जी टहलते हैं, देखते हैं। एक दिन के बाद बा ब्रह्म बेला का समय है, एकदम भोरहारिया सुबेरे। अरे वाह 5 बजत रहे, 4 बजत रहे। देखें तो एक लकड़हारा लकड़ी काटे बदे पेड़े पे चढ़त बा। एक भालू आ करके लकड़हारे पर हमला करने की कोशिश करता है, और लकड़हारा अपनी जान बचाने के लिए पेड़ से नीचे कूद गया। आज जब पेड़ से जमीन पे कूदा, समय आ गया और लकड़हारे की जान चली जाएगी। ध्यान देंगे, पहली मौत लकड़हारे की जब हुई, राजा विक्रमादित्य जी पेड़वा के पिछवा से सब देखत। तब ले वो भालू उठा, जा करके जमीन में रेंगने लगा। और रेंगत बा गुरुजी तो एक सुंदर नारी सुंदर लड़की का रूप बनाएगा। आज जब सुंदर लड़की का तन पाया है, राजा विक्रमादित्य जी पिछुआए पीछा करत है। कैसे एक लाइन गीत लगत बा, बोला दुल्हैया अपने दुल्हावा से कहे। अच्छा, पहले के काका दादा हरेन के शादी हो तो लोग चला जाते रहे कमाई बदे, समझत रहे मजबूरी। आज के जनरेशन वाले के शादी हो ही जाए, बाबू कह दे बेटवा चला जा 2-4 महीना कमाई आ, बड़ा खर्चिया है, बड़ा कर्जा हो गया। हम न जा कहें बाबू अबे नई शादी भबा, हाँ भाई 2-4 महीना या तो हमका रहाय दे, ना ही तो एक हमारे साथे भेज दे तब भाई जा। पहले के समय में चिट्ठी से बात होत रहा भैया, आज वाले 1.5 GB डाटा रोज वीडियो कॉल में चुकई देता है। जब से बड़को मोबाइल आई बा, हाँ सरकावे वाला, तब वो नहीं चैन बा। दुल्हैया अपने दुल्हावा के मनावन करत बा। कैसे और आप आदरणीय परम सम्मानीय जन में सम्मान पाने वाले हृदय के आप गार्जियन जी, सब प्रेम स्नेहित भेंट है। आप गार्जियन धीरज चौबे एडवोकेट साहब, प्रधान असरोपुर से, विकास खंड महाराजगंज, जनपद जौनपुर से। अरे वाह, आप गार्जियन जी के द्वारा ढेर सारा महापुरस्कार, चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चाह रही। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे। अरे वाह, दुल्हैया कहे का
अरे त जवन जवन कहवा सैया अरे मन बजनी किया में जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवनिया में जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवानिया में जनी जा विदेश राजा चढ़ली जियो जवानिया में जवन जवन कहवा सैया मन बजनिया में जवन जवन कहवा सैया मन बजनिया में जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवनिया में जनी जा विदेश राजा चढ़ली लेकिन भाव पर ही आप लोग गौर करेंगे। जब वह भालू लकड़हारे की जान लेकर लड़की का रूप बनाया है, एकांत जंगल में जाई के एक जगह बैठ जा लड़की का रूप लेके समझ में उसको नहीं आवता है महाराज बोले दे। अब यहाँ सिपाही दो लोग भाई भाई थे, शिकार करके आ रहे थे। लड़की को छोटा भाई देखा कहीं भैया ये तनी सुंदर नारी हाय हाय नारी काहे कोनो दिक्कत बका कहे तनी सुंदर लड़की बीच जंगल में क्या कर रही है। अच्छा मेहरारू कहा थे थिरिया चरित्र दैवो न जाना है। हाय हाय मेहरारू के चरित्र तो भगवानों नहीं जान पाए। आप लोग तो बहरहाल इंसान है। आज के लेडीज का कह डाला है कुछ पता नहीं बा पूरा पुरुष जाति खतरे में है। यहाँ लड़कवा जाए कहे के भैया चला चलो पूछा जाए किसी भी असहाय की मदद करनी चाहिए फिर भी या तो नारी है। और लड़किया के देख के छोटकुआ कहा था का कहे बनवा में आवत रहले बनवा में आवत रहले दुई गो जवानवा हो देख लड़की छोटा बोला सुंदर बयानवा हो देख लड़की छोटा बोला सुंदर बयानवा हो देख लड़की छोटा बोला बनवा में आवत रहले सुंदर बयानवा सुंदर बयानवा हो सुंदर बयानवा देख लड़की छोटा बोला सुंदर बयान और छोटा सा भाई छोटा सा मुन्ना सात्विक यादव अरे वाह ढेर सारा महापुरस्कार आशीर्वाद दे लाख हम खुद नहीं ने जगह जगह हम खुद मांगत ईश्वर से कामना है कि पढ़ लिख के अपने जिला जवार का नाम रोशन करिए माँ बाप का नाम रोशन करिए भैया पढ़वा लिखवा तभी कुछ होए। अब जब छोटकुआ इतनी बतिया देखे तो जाए के कहे ए मैडम आप इस सुनसान वन में क्या कर रही हो। तब ले लड़किया नजर उठाई के देखे तब ले लड़कवा कहे भैया ये बड़का भैया ये पूरा नागिन बा यार कहे लड़की बड़ी सुंदर बा कहे तब कहे हम चाहते हमका तो कब बनवे खियाओ वाला क्यों बा नहीं हमार मन तक हमारे ऐसी बियाह करवाई देता केहू मिल जाई केहू मिल जाई जे दोनों टाइम हमका तो कब बने खियाई। अरे वाह तब ले बड़को कहे अच्छा अबे हम बड़बड़वा तो हमार तो सदिये नहीं भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है ते बियाहे बारे ज्यादा परेशान है। कहे नहीं नहीं लड़की से शादी मैं करूंगा। कहे अरे जाता है लड़की हम देखे बियाह तू कहे करवा ये या मेहरारू अगर मेहरारू चाह ले भाई भाई का नहीं होता है। अब यार दोनों आपस में लड़ते हैं तब ले छोटको कहे अच्छा एक उपाय बा कहे का कहे वही लड़किए से पूछ न ले तक बियाह करे तो करे कैसे
आए कहें सुनिए विवाह करना चाहते हैं हम आपसे। कहें दोनों लोग, कहें हाँ दोनों लोग। कहें शादी तो मैं करूंगी लेकिन हमारी एक शर्त है। कहें का शर्त बा? कहें कि हर लड़की चाहती है कि मेरा पति वीर हो, योद्धा हो। काथन वीर सदैव सामने से वार करता है ना कि पीछे से। हेतनी बतिया जब दोनों सुने तो करत है का वही भाई भाई जो एक दूसरे की जान की रक्षा करते थे, आज लड़की के चक्कर में एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। करत है दोनों का। शादी के बाद दोनों अपनी बताए, कौन है बहादुर तनी हमको जताए। हमको बताए। तब आपस में लड़ी गई रे, आपस में लड़ी गई रे दुनहु सुगाना बाहो। देख लड़की छोटा बोला सुंदर बयाना बाहो, देख लड़की छोटा बोला लड़की बोली कि मैं शादी तो करूंगी लेकिन दोनों को मुझे यह बताना पड़ेगा कि आप दोनों में से सबसे ज्यादा वीर कौन है। अब तनी बतिया दोनों भाई सुनन कहें अच्छा वीर चाहिए। अब तने में बड़कवा अपन तलवार निकाले, छोटवा अपन युद्ध छिड़ गया भाई भाई में। और परिस्थिति यह आई कि बड़े भाई की तलवार छोटे भाई के पेट में और छोटे भाई की तलवार बड़े भाई की पेट में। एक दूसरे को जब तलवार लगी तो दोनों के दोनों वीर पुरुष वहीं पर अपनी जान की आहुति दे देते। प्राण को जब त्यागे तब लड़कियां उठे, आई के तनी से आगे बढ़ी तब ले विक्रमादित्य पिछुआवत है, जमीन में रेंगत बा। ध्यान देंगे पहली मौत लकड़हारे की हुई, दूसरी मौत दो नौजवानों की हुई, अब तीसरी मौत के कर हुई। कवि जी लिखते हैं ना गीत लगत बा गुरु जी इलाहाबादी पर। बिरहा सम्राट आप स्वर्गीय गुरु श्री हैदर अली गुरु जी गाया करते थे। गाय ने और गाय के चला गए। तू कब जाबू? कहाँ हो? घरे लवली। हम तो सोचे भाई ने टिकट कटवावत है। गुरु जी गावत रहे कैसे? जब कार्यक्रम लगे बिरहा सम्राट आप स्वर्गीय गुरु लाजी लहरी गुरु जी के, तब उनका देख के गाँव में कहा थे कि लाजी लहरी गुरु जी बड़ा पातर के रहे भैया, हड्डी पे कबड्डी खेलत रहे। गुरु जी देख के गाँव में कहा अरे पत्थर को, अरे पत्थर को, पत्थर को, अरे पत्थर को, पत्थर को, अरे पत्थर को काहे जदुइया डारे, पत्थर को काहे जदुइया डारे, काहे जदुइया
जिंदगिया जियते जिंदगिया तू हमके सताया पत्थर को काहे जदुइया धारा पत्थर को काहे जदुइया हैदर अली गुरुजी गवे, लेकिन जब लाल जी लारी गुरुजी खड़ा हुए तो हैदर अली गुरुजी सांवर रहे। कहे काले को पिया काला न कहो काला सब में आला है, काली पुतली काला काजल आंख में रहने वाला, करिया के बड़ा महत्व है भैया। गोरके पे अगर करीबा तनी चढ़ जाए तो लोग कहते न रे यार क्या तिल है, क्या तिल है, तिल है। लेकिन अगर उजरके पे करिए अगर तनी सुजर का चढ़ी जाए तब रास्ता बेरावे लागत है, खानदान पूरा खराब बा, लोग रास्ता बेरावे लागत है। यहाँ पर करिए के बड़ा महत्व है। क्या बात। लेकिन जब लाल जी लहरी गुरु जी खड़ा हुए तब का कहे अरे समर को, अरे समर को, समर को, अरे समर को, समर को, अरे सवर को पनिया में अगिया लगाया, सवर को पनिया में अगिया लगाया, सारी जिंदगिया सारी जिंदगिया तू हमके सताया, सवर को पनिया में अगिया लगाया, राजा विक्रमादित्य जी सुबह ही से देखा तो सब समझ में नहीं आवता कि आखिर आज सुबह से सबके जान के पीछे क्यों पड़ा है। राजा विक्रमादित्य के मनोदशा काबक कवि जी लिखते हैं, अरे राजा, अरे राजा कुछ हो समझ नहीं पावे, अरे राजा रीछ से लड़की के रीछ से लड़की के रूपवा बनाए, अरे राजा कुछ समझ नहीं पावे, अरे राजा अरे राजा कुछ समझ नहीं पावे, अरे राजा समझ नहीं पावे। राजा विक्रमादित्य जी देख रहे हैं रीछ यानी भालू से लड़की, लड़की से जमीन में रेंगल हुआ तब ले एक नया रूप पाए का लड़की से बनी गईली काली नगिनिया, लड़की से बनी गईली काली नगिनिया, लड़की से बनी गईली काली नगिनिया, नदिया किनारे चली रेंगत जमीनिया, नदिया किनारे चली रेंगत जमीनिया, नदिया किनारे चली रेंगत जमीनिया, नदिया में देख राजा नदिया में देख राजा गईले घबराए, अरे राजा कुछ समझ नहीं पावे, राजा कुछ समझ नहीं पावे, अरे राजा कुछ
वह सुंदर लड़की जमीन में रेंगत बा त एक रूप मिला एकदम काली नागिन। और जब नागिन का रूप पाती है तो राजा विक्रमादित्य जी एकदम टेंशन में आई गए, चिंतित हो गए कि आखिर सुबह से ही मेरे आंखों के सामने मेरी प्रजा की जान जा रही है और मैं मूर्खों के जैसे सब देख रहा हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। आगे नागिन बढ़त बा, पीछे पीछे राजा विक्रमादित्य जी देखे नदी में एक नाव है और नाव में काफी लोग सवार हैं। और राजा विक्रमादित्य जी जब देखा तो नागिन धीरे धीरे आगे बढ़त बा। और जब आगे बढ़े तो राजा विक्रमादित्य जी देखते हैं, चिंता होत बा कि आखिर मैं इतने लोगों की जान कैसे बचाऊं। वो तो का गुरु जी एक लाइन गीत लगत बा। ननद और भौजाई के रिश्ता बड़ा बेजोड़ होता है। अगर दोनों जने में बने तब कोनो ननद अपने भौजाई से कहत बन का बतावे, अरे सनना नरतिया डोले, अरे सनना नरतिया डोले, बहे जब पवन मारा, कही दा भौजी भैया जी से, कही दा भौजी भैया जी से, दई दे मोर गवनवारा, राजा विक्रमादित्य जी के आंखों में आंसू है अपने प्रजा के लिए। सोचा तन मन में विचार करतन का, नयना से भरी के देखे, नयना से भरी के देखे, नैया में नगिनिया नयना से भरी के देखे, नैया में नगिनिया धीरे धीरे जाके पहुँची, धीरे धीरे जाके पहुँची, नैया में नगिनिया धीरे धीरे और आप आदरणीय परम सम्मानित गार्जियन जी, आप हीरा लाल यादव जी क्योटली से, आप भैया जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। भोजन तैयार हो, आप लोगों को यदि भोजन करना है तो भोजन तैयार भाई, आप लोग भोजन के आनंद भी लेते रहे, विराग के भी आनंद लेते रहे।
अब यहाँ गौर करिए, बा नागिन जब नाव के आगे बढ़ती गई तो जाहिर से बात है कि नाव में जहाँ पर ज्यादा दबाव पड़ेगा बा नाव पानी में डूबेगी। और जब नागिन जा रही है तो लोग डर के कारण अपनी जान बचाने के लिए एक किनारे नाव में हुए और ज्यादा भारी होने के कारण नाव जमीन में पानी में डूब गई। जिनको तैरना आता था वह तो निकल गए, लेकिन जिनको नहीं आता था उसी पानी में अपनी जान गंवा दी। अब नागिन पानी में से निकले तब ले रेंगत बा। विक्रमादित्य जी सोचते हैं टेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं, अरे राजा जी हक्का बक्का हो गए, अरे राजा जी हक्का बक्का, अरे राजा जी हक्का बक्का हो गए। तो नागिन रूप छोड़ के बना है पंडित पक्का, अरे हो पक्का, अरे हो पक्का। जिन चिल्ला झूठे कहे राजा जी हक्का बक्का हो गए, नागिन रूप छोड़ के बना है पंडित पक्का। असुरोपुर से आप धर्म के बड़े भाई आप चंदू यादव जी 100 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चाह रहे हैं। अब जब वो नागिन पंडित के रूप रखे तब ले अब राजा विक्रमादित्य कहन बस 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 अब तो पूछब आखिर सुबेरे से खेला काहे खेलत है। जमाने की सच्चाई है, आप लोग दिन प्रतिदिन ये देखते हैं, लेकिन लोग जानत है मानत क्यों नहीं बा। राजा विक्रमादित्य जी पीछे से आवाज दिए बाबा ए बाबा बाबा। अब साधु जी पीछे मुड़ के देखें कहे बोल बेटा बोल बेटा ए बाबा कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है का कहें कि जवान तू सुबेरे से खेला करत आना दोपहर सवेरे देख ई हम देखा था हम हमारे सामने ढेर बेचारा बने के कोशिश कहे क्या देखे बेटा, कहे सुबह जब आपने भालू का रूप बनाकर एक लकड़हारे की जान ली मैंने देखा, कहे अच्छा मत देखा। उसके बाद आपने एक लड़की का रूप लेकर 2 नौजवानों को मार दिया वो भी मैंने देखा। अच्छा बेटवा देख लिया, कहे बिल्कुल। कहे जब आपने नागिन का रूप लेकर नाव में सवार लोगों को मारा तब भी मैंने देखा। कहा बेटवा कुल जान गया का। और अब पंडित का रूप बनाकर किसकी जान लेने के लिए जा रहे हो, साधु संत का रूप बना करके किसके प्राण त्यागोगे, किसके प्राण लोगे बताओ। बताओ भाई। अब यार पंडित जी देखा था कह लगा था बेटा सब देख ली है काम चली ना। पंडित जी से राजा विक्रमादित्य जी पूछा था कैसे पापड़ के भाव में कवि जी लिखा था, अरे राजा देखे पंडित के अब सूरत यमतिया मारल बा, अरे तो राजा देखे पंडित के अब सूरत यमतिया मारल बा, जाके पूछे पंडित से तब बतिया मतिया मारल बा। राजा विक्रमादित्य जी बार बार उस साधु संत से पूछ रहे हैं आखिर आप कौन हैं मुझे बता दीजिए। बताइए आप कौन हैं। बेटा जानना ही चाहते हो तो सुनो मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ और क्यों तुम्हारे आंखों के सामने सुबह से ये सब हो रहा है मैं बता रहा हूँ। पंडित जी बताए का, अरे पंडित बोला जाके तब भेजा हमें विधाता हो, जिसकी जैसी मौत होती मैं वैसे रूप बनाता हो, अरे आता नहीं समझ कोई के अफतिया मतिया मारल बा, अरे आता नहीं समझ में कोई के अभी
से तब बतिया मतिया मारूंगा। राजन, जानना ही चाहते हो कि मैं कौन हूँ? वाह तो सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं काल हूँ। हाय काल हो, काल का मतलब जिसकी जैसी मौत होती है मैं वैसे ही रूप बनाता हूँ। लकड़हारे की मौत लकड़ी काटने यानी पेड़ से गिरने से लिखी थी, इसलिए मैंने डराने के लिए उसे भालू का रूप बनाया। वाह और उन दोनों वीरों की जान एक नारी के लिए लिखी थी, वाह इसीलिए मैंने नारी का रूप बनाया। और जो पानी में डूबे उनकी मौत पानी में डूबने से लिखी थी, हाय इसीलिए मैंने डराने के लिए एक नागिन का रूप रखा। अरे वाह नागिन और यही जीवन की सच्चाई है। वाह लोग कहते हैं ना कि अरे भैया उनकर मौत रहे तो उनका हुआ तक लाई हाँ के भाई लग खींच के जिसकी जहाँ मौत होती है मौत उसे अपने पास खुद ब खुद लेकर आती है। क्या बात है इंसान नहीं जाता है, ए! मौत खुद अपने पास बुलाती है। अरे वाह और जब तनी बतिया राजा विक्रमादित्य जी सुने कहन बाबा बाबा बोल बच्चा। ए स्वामी ए हे तना बताई दी हत तनी कि हम कुछ पूछत ही बताई दिया कहीं का जाने चाहता है। बोला बोल बच्चा कहीं सुनिए मैं बता रहा हूँ। राजा विक्रमादित्य जी पंडित जी से पूछत हैं, आल्हा के भाव में कवि जी लिखत है। हाय हो अरे बाबा के बात सुने सोचे अपने मनवा में पंचो कैसन समैया प्रभु जी दी होला देखा। राजा कहाई कि बाबा मान ले तब के मनवा के शंका हमरे बेटा ना मीठा। कैसन मौतिया लिखल बाटे मोर विधाता ये भैया। साफ साफ हमके बेटे बतिया बता। सब बाबा जी बतावत है। बाबा जी बोले तब सुना मोर कहनवा राजा। बनिया में मागर बन के ले घिसिया। तिगरा से आप आदरणीय गार्जियन जी मुन्ना यादव जी वाह भैया जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। कहानी के निष्कर्ष से अरे बा वाह ज्यादा ना बस 5 मिनट के भी रहा है बा। वाह राजा विक्रमादित्य जी पूछ रहे हैं कि आखिर बाबा आपने बताया कि कौन कैसे मरा, सबका काल जैसे आता है मैं वैसे रूप बना के वाह लोगों की जान ले लेता हूँ। ए वही लाइनियम तो हम ला गए। हाँ वाह हमें भी बता दीजिए कि आप मेरी जान लेने कैसे आएंगे। वाह बाबा कहें बेटा बड़ा चालाक बनता है, अगर यही मैं बता दूंगा कि तुम मरोगे कैसे तो तुम अपनी हिफाजत नहीं कर पाओगे। कहें मोर बाबा बताई देता है। हाय हाय लाख जिद करने पर
साधु संत जी बोले अच्छा जानना ही चाहते हो वाह तो सुनो बता रहा हूँ, ओह क्योंकि मैं जब आऊंगा तो बता के नहीं आऊंगा। वाह तुम्हारी मौत पानी में लिखी है, वाह पानी में स्नान करने जाओगे, मैं मगरमच्छ का रूप बना के आऊंगा, तुम्हारी जान लेकर जाऊंगा। वाह अब यही है मौत अपने पास लेकर जाती है। हाय हाय इतना बढ़िया राजा रहे, ओह चाहते न तो तालाब में जाए जरूरत न रहे, वाह स्नानो करे बा तब आदेश कह देते न तब पानी पानी आई जाते। हाय 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 साधु संत की बात या सुन के राजा विक्रमादित्य जी सोचे कि अरे ओह मैं बेवजह दुनिया के मोह माया के चक्कर में पड़ा हूँ, वाह कुछ न लई क्या ही न कुछ लई के जा, वाह हमरो नजदीक के बदिन राजपाट छोड़ के महात्मा का रूप बना लिए। वाह और जब साधु संत का रूप बनाए तो लोग उनकर बड़ी इज्जत कर। ए एक गांव में छोट सा परिवार बा, धर्म पत्नी और पति रहते थे। वाह दोनों जने रहते हैं, शादी के काफी दिन बीत गए, कोनो संतान नहीं होत बा। वाह राजा विक्रमादित्य जी गए, दोनों प्राणी अपना दुख बताए। राजा विक्रमादित्य कहें बेटा चिंता मत करो, वाह आपको संतान का सुख मिलेगा। वाह बताया जाता है इस संसार में सबसे बड़ा सुख संतान सुख होता है। वाह वाह लड़का होए तबो ठीक बा, ना होए तबो ठीक बा, ए लायक होए तबो ठीक बा, ना लायक होए, तबो ठीक बा लेकिन लड़का चाहिए। वाह धीरे धीरे समय बीता, घर में एक छोटा सा बच्चा जन्म लिया। वाह जाई के राजा विक्रमादित्य से दोनों प्राणी कहें स्वामी आहा बच्चा तो हो गया, मैं चाहता हूँ कि बच्चे का मुंडन संस्कार आपके ही हाथों हो। वाह नदी किनारे पहुंचत है, ए आ हो थका गुरुजी आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है। अरे राजपाट सब छोड़ के राजा, अरे राजपाट सब छोड़ के राजा अब जोगवा रमाए हो, साधु वाला भेसवा ये है बनाए हो, साधु वाला जियो। बच्चे का मुंडन करवाने नदी के किनारे जब पहुँचे, मुंडन भा दोनों प्राणी कहन बाबा हम चाहते कि जो नदी बा हाँ स्नान कैला स्नान आप भी कर लीजिए ताकि यह पूजा सफल हो। वाह आज ऐसे आगे बढ़े चलें तबले राजा विक्रमादित्य जी हुए पंडित जी की कही बात याद आई है। ना 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 बेटा, हाँ मैं पानी में नहीं जाऊंगा, पानी में मुझको खतरा है। हाय हाय बेटा अब दोनों प्राणी कहें बाबा देखा ये ठीक नहीं बा, उचित नहीं बा, वाह खतरा है, मैं चेक कर ले रहा हूँ, जांच पड़ताल कर ले रहा हूँ ए इसके बाद हलिए कि हेमा का खतरा बा। हाय हाय गए पानी को अच्छे से जांचे, देखे, कहें बाबा कोई खतरा नहीं, हाँ वाह एक जीव जंतु नहीं है इसमें, ए पानी एकदम स्वच्छ बा, जा स्नान कैले। वाह मछली और जैसे राजा विक्रमादित्य जी पानी में प्रवेश किए वाह तब ले हुआ का अरे हुआ चंबा एक दिन तब करने गए स्नान हो, अरे काल बना है महाकाली अब कोई सका न जान। तो राजा अपन पनिया में अब जनवा गवाए हो, अरे तो राजा अपन पनिया में अब जनवा गवाए हो, साधु वाला भेसवा लिए है बनाए हो, साधु और जैसे स्नान करने के लिए गए, काल बना है महाकाल अब कोई सका ना जान हो।
पानी की जब जांच किए तो पानी में कुछ नहीं था, लेकिन जैसे राजा विक्रमादित्य पानी में प्रवेश किए, मगर मच्छ का रूप बनाकर काल आया और राजा विक्रमादित्य को अपने गाल में समा ले गया। इसीलिए कहा जाता है कि मौत जिसकी जहाँ होती है वह खुद ब खुद इंसान चलकर जाता है, और यही दुनिया का सत्य है। जो आया है उसे जाना है। कहे जन्म से लेकर मृत्यु तक दौड़ता है आदमी, अरे दौड़ते दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम अर्थी, चारपाई दोपहर, 4 दिन की जिंदगी में 3 लकड़ी तोड़ता है आदमी। यही जीवन की सच्चाई है। लाइन में सब लगा है ना आपो हम हूँ, लेकिन जागा कब, जब समय आई तब। भैया आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल, गुरुदास।